बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड आई हैव सम थॉट्स अबाउट इट। वेल, अगर देखने जाओ तो ट्रेलर ठीक ठाक है। जिसने भी ट्रेलर कट किया है, यू डिड अ प्रीटी गुड जॉब। बट मेरा मेन सवाल आता है कि क्या इसकी एक्चुअल में जरूरत थी? लाइक बॉर्डर जैसी फिल्म जो अपने आप में कंप्लीट और क्लासिक मूवी है, तुम उसका सीक्वल अनाउंस करते हो 20 से 25 साल बाद जस्ट रैंडमली। डज इट एक्चुअली मेक सेंस? वेल, एक तरीके से इट डज, बिकॉज गदर 2 सनी पाजी की मूवी 2023 में जिसने 600 करोड़ कमाए थे एंड उसके बाद से ही बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट हुआ। एंड गदर 2 देखने जाओ तो इट वाज जस्ट अ नॉस्टैल्जिया बेट मूवी। वो मूवी सिर्फ उसके गाने एंड सनी देओल की वजह से चली एंड हार्डली मूवी के अंदर वो 20 से 25 मिनट के लिए थे। मूवी के डायरेक्टर ने अपने बेटे को दोबारा से लॉन्च करने के लिए मूवी बनाई थी। बट बॉर्डर 2 का केस हल्का डिफरेंट है, बिकॉज अगर इसके डायरेक्टर को जाके देखो तो ही इज अनुराग सिंह, जिन्होंने केसरी और पंजाब 1984 जैसी अच्छी फिल्में एक्चुअली में दी। बट इसके बावजूद ही मेरे को होप नजर नहीं आ रहा है। वेल, जस्ट लुक एट द ट्रेलर ऑफ इट। अगर ट्रेलर को ही जाके देखो तो इट जस्ट लुक्स लाइक एनी अदर मॉडर्न वॉर एक्शन फिल्म्स आउट देयर। वो वाली वॉर फिल्में जो अपने आप को ओवर द टॉप एक्शन फिल्में बनाती है, ओवर एग्जैजरेट ड्रामा, पेट्रियटिज्म, एवरीथिंग एंड ऑल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस फिल्म की ऑडियंस नहीं है, बट आई एम नॉट द ऑडियंस ऑफ इट। एंड ये बात नहीं है कि सब लोग बोलेंगे कि पैसा मिला है मूवी को ट्रोल करने के लिए, ऐसा बोलने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आई लव द फर्स्ट पार्ट। अगर तुम जाके देखो, आज भी जाके देखो, तो यू विल फील वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने बॉर्डर का पार्ट 1 देखा एंड उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया भाई। एंड मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग डिफरेंस फील हो जाते हैं। तुम बॉर्डर 1 को जाके देखो, इट फील्स लाइक एन एक्चुअली वॉर फिल्म। एंड पहले बात तो उसका मेन फोकस वॉर है भी नहीं। मतलब हाँ, आखिरी के 40 मिनट में वो पूरा वॉर बैटल सीन दिखाते हैं, बट अगर तुम ध्यान से देखने जाओगे एंड मैच्योरली सोचो तो फिल्म वॉर के बारे में नहीं, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो वॉर खत्म होने के बाद 6 मिनट का गाना नहीं आता अबाउट व्हाट, वॉर को पूरा कहते हुए कि वॉर क्यों नहीं होनी चाहिए, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एंड आजकल की फिल्मों में तुम ये सब देखोगे नहीं ज्यादा। हाँ, एक इस मूवी आई थी जिसने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट वो कुछ ज्यादा ही पून फीडिंग में चले जाते हैं। इट डज नॉट फील्स रियल। क्योंकि मेन बात ये है, बॉर्डर 2 जिस हिसाब से देखने में लग रही है, उसने प्रॉपर एक्शन को स्टाइलिश करने की कोशिश की है। VFX CGI सब एकदम भर भर के डाला हुआ है एंड हालांकि ठीक ठाक सा लग जाता है, काम चलाने से थोड़ा ऊपर, बट स्टिल यू फील कि हाँ, ये रियल नहीं है। अगर तुम पार्ट 1 को जाके देखोगे तो इट एक्चुअली फील्स रियल। एंड आज के टाइम में रियल लोकेशन पे शूट करना कितनी बड़ी बात हो गई है भाई। तुम वो वही मैं बार बार मूवी के आखिरी के 40 मिनट में आ जाता हूँ, बट वो बैटल सीन जाके अभी भी देखो, वो रियल एक्सप्लोजन्स, वो रियल स्टंट्स तुमको दिखते हैं एक्टर्स की वो उस एक्सप्लोजन्स के बीच भाग रहे हैं, रियल एक्सप्लोजन्स का यूज हुआ है। एंड जिस तरीके से पूरा का पूरा वॉर शूट हुआ है, एक्शन शूट हुआ है, यू विल फील, तुम एक बार के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हो कि वॉर एग्जॉस्टिंग है। वॉर इज नेवर कूल, वॉर इज नेवर स्टाइलिश। जो आजकल की फिल्म हम देखते हैं, इट इज एक्चुअली एग्जॉस्टिंग। एंड दैट्स द थिंग जो मेरे को बॉर्डर की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि इट डजंट ग्लोरीफाइज वॉर। वो उसको ग्लोरीफाई नहीं करती, वो आपको दिखाती है कि वॉर में कैसे दोनों साइड्स के लोग मारे जाते हैं। एंड सही में अगर तुम आज की जितनी भी पेट्रियोटिक एक्शन फिल्में जाके देखो, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया का वो पूरा एंगल दिखाया जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं पाकिस्तान को फेवर कर रहा हूँ, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट जिस तरीके से दोनों साइड्स की बैटल दिखाई हुई है, दोनों को एक तरीके से इंसान के तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है। लाइक मूवी के अंदर लिटरली एक सीन है जहाँ पे पाकिस्तान का एक आर्मी मेंबर है, वो वहाँ यहाँ के बॉर्डर पार आके घायल है। एंड ही आस्क्स सनी देओल के कैरेक्टर को, प्लीज मेरे को अभी मत मारो, मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, आप लोग भी मत मारो, बस हल्का पानी पिला दो। एंड सनी देओल वैसा ही करता है, ये दिखाते हुए कि वो भी एक इंसान है, ही इज ऑल्सो एन सोल्जर एंड ही इज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी। बट आज की पेट्रियोटिक फिल्मों में तुमको ये सब देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा। इट जस्ट एक्शन ओवर एक्शन। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन दिखाना बुरी बात है, एक्शन को स्टाइलिश दिखाना बुरी बात है, नहीं। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सब्जेक्ट लाइक वॉर, it should be presented with utmost respect, because war takes everything away from you even when you don't want it. And जिस तरीके से बॉर्डर थीम्स को एक्सप्लोर करती है, तुम एक्चुअली में कैरेक्टर्स के इमोशंस, बैकग्राउंड, उन सबको जानते हो। खैर, अगर तुमने आज की मूवीज में देखा होगा तो कई सारी ऐसी वॉर एक्शन फिल्म्स हैं जो एक्शन वाले डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा क्रैक कर लेती हैं, बट इमोशनल डिपार्टमेंट में रह जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो इमोशनल डिपार्टमेंट को क्रैक कर लेती हैं बट एक्शन डिपार्टमेंट में रह जाती हैं। बट बॉर्डर बैलेंसेस बोथ ऑफ इट। वो इमोशनल भी करती है एंड एक्शन डिपार्टमेंट में भी अच्छी है। एंड परफॉर्मेंसेस की तो क्या ही बात करें, सनी पाजी इज जस्ट एब्सोल्यूट लेजेंड।
बाकी अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सबने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, यू फील एंड में तुमको पता ही है एक के बाद एक सबकी डेथ होनी ही है। व्हेन यू सी इट हैपन, हाँ थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट तरीके से दिखाते हैं वो सुनील शेट्टी का फेमस ये धरती मेरी माँ है वाला सीन, बट वो एक तरीके से कैरिकेचरिश नहीं दिखता। एंड मैंने इसलिए भी बोला मुझको सोचने पर मजबूर कर देती है, बिकॉज अगर तुम देखने जाओ तो बॉर्डर के अंदर जो आइडियोलॉजी एक्सप्लोर की है इट्स नॉट परफेक्ट। बिकॉज अगर तुम सनी देओल के कैरेक्टर को जाके देखो, वो ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता है, लाइक अपनी फैमिली को छोड़ने तक को तैयार हो जाता है जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। एंड मैं नहीं कह सकता कि क्या सही है या क्या ये गलत है, बिकॉज एक तरफ मैं मानता हूँ कि ओके ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री इंडिया, एंड यू नो जिस तरीके का सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था उस समय, you can't say that he is entirely wrong, but you cannot also say that he is entirely right. And same thing मूवी के आने वाले सीन्स में भी होता है, because there is a character, no, उसके घर में उसकी वाइफ she has cancer, and वो अपने वाइफ के पास जाना चाहता है घर छुट्टी लेके, एंड जब उसको जब छुट्टी मिलती है वो सबको खुशी खुशी होकर बताता है। सनी देओल का कैरेक्टर वहां पे आता है और उसको सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है कहते हुए कि अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुमको गद्दार बना दूंगा। एंड फिर एंड में वो कैरेक्टर वापस आता है, कहता कि मैं बीच रास्ते में वापस आ गया, एंड उसका डायलॉग है कि मैं अपनी बीवी को तो किसी भी हाल में छोड़ सकता हूँ बट अपने देश को नहीं। एंड यू नो इट शोज कंसर्न कि इस समय की आइडियोलॉजी क्या हुआ करती थी, बिकॉज मूवी इन सब के बाद, वॉर के होने के बाद सॉन्ग आता है जिसमें यू नो वॉर कैसे बुरी है उसको दर्शाया जाता है। एंड देखने जाओ तो ये दोनों एक डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स लगते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि बॉर्डर 2 ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी कर पाएगी। अगर इसका 1% भी क्रिएट कर दिया तो भाई मेरे लिए फिल्म गो फॉर इट हो जाएगी। बट हाँ, दैट्स जस्ट माई से अबाउट इट, एंड आई हैव एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट फॉर जेपी दत्ता जिन्होंने 3 घंटे के आसपास ये फिल्म बनाई, सब कुछ बैलेंस रखते हुए, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस ऑब्वियसली आए होंगे। राजस्थान के अंदर वो रियल लोकेशन पे शूट करना, इट वॉज एक्चुअली ए चैलेंज, एंड सब कुछ बैलेंस करके रखना यू नो आज के टाइम पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई कुडोस टू हिम। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं लगता कि बॉर्डर 2 इसको मैच कर पाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल फोकस ऑन कैरेक्टर्स, उनकी बैक स्टोरी, उनका इमोशनल एंगल, वो पूरा वॉर, बट आई डोंट थिंक कि वो क्लियर मैसेज, वो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, वो वॉर के बारे में बात करना, वो इसके अंदर हो पाएगी। अगर ये लोग करते हैं तो आई एम डेफिनेटली वॉन्ट टू प्रूवन रॉन्ग, मैं चाहूंगा कि उनको गलत साबित करे, बट स्टिल वी ऑल नो कि बॉर्डर 2 कैसी फिल्म होने वाली है, किस ऑडियंस के लिए होने वाली है, एंड आई एम नॉट शेमिंग देम, ऐसा नहीं है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कई सारी ऐसी फिल्में जो इंजॉय करता हूँ, मजा आती है, बट हाँ आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं जस्ट 1% ऑफ इट, तो आई विल से कि ओके दे एक्चुअली ट्राइड। वरना वी ऑल नो कि ये कैसी रूटीन एक्शन फिल्में होने वाली हैं। बस मैं ये नहीं चाहता कि मूवी बोर कर दे भाई। पहले इस साल की मैं वर्स्ट फिल्म राजा साहब देख चुका हूँ, एंड मैं नहीं चाहता कि उस लिस्ट में ये भी ऐड हो जाए। जनवरी का महीना पूरा खराब। बट हाँ, आपके जो भी थॉट्स है मेरे को कमेंट में जरूर बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉर्डर एज अ फिल्म, एंड क्या आप एक्चुअली एक्साइटेड हो बॉर्डर 2 के लिए। एंड तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।